दोस्तों, हर देश का अपना एक बॉर्डर होता है और ये बॉर्डर स्वतंत्र या विवादित किसी भी तरह का हो सकता है। कई बार इन बॉर्डर पर जमीनी विवाद इतना बढ़ जाता है कि दशकों तक चलता रहता है। भारत का पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा विवाद देश के आजाद होने के बाद शुरू हुआ था, जो अभी तक चल रहा है। खास तौर से चीन की बात की जाए तो वह भारत के कई राज्यों को अपना बताता रहता है। अक्सर आप लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प की खबरें सुनते रहते होंगे। भारत के पड़ोसी देशों के साथ अलग अलग बॉर्डर्स हैं, जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे LAC, LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर। लेकिन इन सब में कई बार हमें बहुत कंफ्यूजन भी होता है। इसीलिए आइए समझते हैं कि LOC, LAC और इंटरनेशनल बॉर्डर में क्या अंतर होता है। LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले बात करते हैं LOC की, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। जहां तक भारत पाकिस्तान के बीच बने इस बॉर्डर की बात है, तो ये वो जगह है जहां युद्ध विराम के बाद दोनों देशों ने युद्ध करना रोक दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच बना ये विवादित बॉर्डर लगभग 740 किलोमीटर लंबा है, जो जम्मू के अखनूर से शुरू होकर पॉइंट NJ 9842 पर खत्म होता है। ये बॉर्डर या सीमा रेखा दोनों देशों के बीच पिछले 50 सालों से विवाद का मुद्दा बनी हुई है, जो आज तक खत्म नहीं हो पाया है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। आइए जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के इस बॉर्डर का नाम LOC कैसे पड़ा। अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान का 1947 में विभाजन हो गया और दोनों देश अलग अलग हो गए। लेकिन आजादी के कुछ ही महीनों बाद 1948 में पाकिस्तानी सेना ने चुपके से कश्मीर हथियाने के इरादे से कबायली लड़ाकों के साथ आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण को देख राजा हरि सिंह ने भारत से कश्मीर की सुरक्षा के लिए मदद मांगी। भारत ने उन्हें मदद देने के लिए भारतीय संघ में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, लेकिन राजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे, यानी वो कश्मीर को किसी देश में शामिल होते नहीं देखना चाहते थे। लेकिन हर दिन बढ़ते पाकिस्तानी सेना के आक्रमण को देखते हुए उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने का सरकार का यह प्रस्ताव मान लिया। इसके बाद कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया गया और अब भारत के किसी भी राज्य पर हमला करना उसकी अस्मिता पर हमला करने जैसा था, और यही नियम कश्मीर पर भी लागू होता था। भारत की तत्कालीन सरकार ने सेना को तुरंत हवाई रास्ते से कश्मीर भेजा और जांबाज जवानों ने श्रीनगर को बचा लिया और पाकिस्तानी सेना को धूल चटाकर काफी पीछे धकेल दिया। लेकिन इतना होने के बाद भी पाकिस्तान ने युद्ध करना बंद नहीं किया और दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर डटी रही। धीरे धीरे जब दिसंबर का महीना आया, तो ऐसे में दोनों देशों ने समझौते के तहत युद्ध विराम करना मुनासिब समझा। इसके बाद 2 जुलाई 1972 तक भारत और पाकिस्तान के बीच और भी युद्ध हुए, लेकिन 1972 तक दोनों देशों ने एक दूसरे की जितनी जमीन युद्ध में हथिया ली थी, उसके बाद में हुए शिमला समझौते के अनुसार उसी देश का हिस्सा मान लिया गया। इसीलिए दोनों देश की सेना जहां थी वहीं रुक गई और बीच में एक लाइन बना दी गई और यह तय हुआ कि कोई इसके आगे नहीं बढ़ेगा, और इसे ही LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाने लगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत और चाइना के बीच बने इस बॉर्डर को LAC के नाम से जाना जाता है। LAC का पूरा नाम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। भारत और चाइना की जमीनों का कुछ हिस्सा LAC के अंडर आता है, जो दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद तय की गई थी। भारत की माने तो उसके अंडर आने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाली जमीन लगभग 3488 किलोमीटर लंबी है, लेकिन चीन इसे केवल 2000 किलोमीटर तक ही मानता है। इसलिए बार बार जमीन हथियाने के मकसद से भारत पर हमला करता रहता है। वैसे जहां तक इस सीमा की बात है, तो इसे 3 सेंटर्स में बांटा गया है। पहला है ईस्टर्न, दूसरा मिडिल और तीसरा है वेस्टर्न। आपको बता दें कि ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है और 1346 किलोमीटर लंबी है। और जहां तक मिडिल सेक्टर की बात है, तो यह हिमाचल और उत्तराखंड की चीन से जुड़ी हुई सीमा है, जिसकी लंबाई 545 किलोमीटर है। वहीं वेस्टर्न सेक्टर में भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जिसके साथ चीन की 1597 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। चीन का अपने लगभग हर पड़ोसी देश से किसी न किसी तरह का विवाद रहता है। अरुणाचल प्रदेश के लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर चीन अपना दावा करता है।
जबकि लद्दाख का करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा आज भी चीन के कब्जे में है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को हुए एक समझौते में पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 वर्ग किलोमीटर लंबी जमीन चीन को सौंप दी थी। भारत चीन का विवाद काफी पुराना है। 1956 से 57 में चीन ने शिनजियांग से लेकर तिब्बत तक एक हाईवे बनाया। ये सड़क अक्साई चीन के बीच से होकर गुजरती थी। उस समय अक्साई चीन भारत का हिस्सा था। विवाद को खत्म करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीनी राष्ट्रपति झोउ एनलाई से इसका एक पत्र लिखकर कड़ा विरोध जताया। इस पर झोउ ने जवाहरलाल नेहरू को जवाब देते हुए कहा कि भारत ने उसके 13,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर कब्जा कर लिया है। झोउ ने यह भी कहा कि उनका देश 1914 में तय हुई मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। क्या है ये मैकमोहन लाइन? शिमला में साल 1914 में हुए एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन में भारत के साथ ब्रिटेन, चीन और तिब्बत ने भाग लिया, जहां इन सभी देशों के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए थे। तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन भी इस सम्मेलन में मौजूद थे। भविष्य में होने वाले किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए उन्होंने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर लंबी एक सीमा रेखा खींची थी। इस सीमा को मैकमोहन लाइन का नाम दिया गया। आपको बता दें कि इस लाइन में अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया गया था, लेकिन चीनी ड्रैगन ने भारत को मिली आजादी के बाद मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार कर दिया और चीन अभी तक यही दावा करता है कि अरुणाचल दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है और क्योंकि तिब्बत पर उसका कब्जा है इसलिए अरुणाचल भी उसका हक होना चाहिए। इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर का मतलब वो सीमा जिसके पीछे कोई जमीनी विवाद नहीं होता और इसकी मान्यता हर पड़ोसी देश में होती है। भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर की बात की जाए तो ये 15,806 किलोमीटर लंबा है। आइए जानते हैं ऐसे कौन से देश हैं जिनसे भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर मिलता है। पहले बात करते हैं भूटान की। भारत का भूटान के साथ लगने वाला इंटरनेशनल बॉर्डर तकरीबन 699 किलोमीटर लंबा है और जहां तक इसकी सुरक्षा की बात है तो इसकी जिम्मेदारी सशस्त्र सीमा बल के पास होती है। भारत के कई राज्यों की सीमा भूटान से लगती है, जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। भारत नेपाल सीमा। जहां तक भारत नेपाल के इंटरनेशनल बॉर्डर की बात है तो यह तकरीबन 1751 किलोमीटर लंबा है और इसकी सीमाएं भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जैसे राज्यों से मिलती है। जहां तक भारत नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा की बात है तो इसकी जिम्मेदारी भी सशस्त्र सीमा बल के पास ही है। दोनों देशों के बीच के बॉर्डर का ज्यादातर एरिया खुला हुआ है। अब तक इसकी सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा निगरानी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में नेपाल बॉर्डर से जुड़ी सीमाओं पर तनातनी बढ़ने के बाद सुरक्षा बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। कई जगह पर शारदा और नारायणी जैसी नदियां दोनों देशों के बीच बॉर्डर का काम करती हैं। हालांकि नदियों का रुख भी साल दर साल बदलता रहता है, इसलिए कई जगहों पर दोनों देशों की सीमा तय करने के लिए खंभे भी लगाए गए। भारत म्यांमार सीमा। भारत का म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसमें 171 किलोमीटर लंबी सीमा ऐसी है जहां ज्यादातर बॉर्डर पर किसी तरह की कोई फेंसिंग नहीं है, इसलिए इस बॉर्डर पर काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है और असम राइफल्स के कंधों पर इस बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी होती है। भारत बांग्लादेश सीमा। भारत बांग्लादेश का इंटरनेशनल बॉर्डर पहाड़ों, मैदानों, जंगलों और नदियों से होकर गुजरता है, जो तकरीबन 4,096 किलोमीटर लंबा है। इस बॉर्डर की सुरक्षा का जिम्मा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के पास है। भारत बांग्लादेश सीमा में बीएसएफ केवल 1 किलोमीटर तक अपनी कार्रवाई कर सकता है। इसके बाद स्थानीय पुलिस का क्षेत्र अधिकार शुरू हो जाता है। इसके साथ ही भारत का अफगानिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लगभग 106 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस छोटे से बॉर्डर पर सैटेलाइट के जरिए निगरानी की जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कभी भारत का चीन और पाकिस्तान से विवाद दूर हो पाएगा? इसे बताने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।